नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, नवीन सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पल्लवी गौड़ अब आपको कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हिंदी विषय में भाषा भारती के पाठ 1 वर्दे के प्रश्नोत्तर का हल यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपने समय को बिना बर्बाद किए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने पाठ पर ध्यान देते हैं। प्रश्नोत्तर के हल देखने से पहले हम थोड़ा सा इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। ये पाठ वर्दे इस पाठ का नाम है और इस पाठ के जो रचयिता हैं वो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मैं आपको इस पाठ के विस्तार से व्याख्या भी बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हम केवल प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं और इस पाठ में जो मुख्य टॉपिक है व्याकरण से संबंधित उनके बारे में भी संक्षिप्त से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 8 ग्रेड में आपके पास में प्रश्न आए हैं वो है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो देखते हैं। ए, तय हर प्रकाश भर। बी, काट अंध उर के बंधन स्तर। सी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। डी, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। बच्चों, जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। डिटेल में आप मेरी अगली वीडियो देखें तो देखिए यहां पर ए में वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति का मतलब एक ही वर्ण लगातार बार बार आए। तो आप खुद पहचानिए कि किस पंक्ति में वर्ण बार बार आ रहा है। तो देखिए त, ह, प्र, भ इसमें नहीं आ रहा है। काट अंध उर के बंधन स्तर, प्रत्येक शब्द में अलग अलग वर्ण से शुरुआत है, किंतु सी ऑप्शन में व, वर दे व आया, फिर वीणा व आया, फिर वादिनी व आया और वरदे व आया। इसका अर्थ है कि जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा वरदे वीणा वादिनी वरदे। दूसरा प्रश्न है साथियों, अमृत पीयूष डैश अमीर। पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहां हमें अमृत, पीयूष और अमीय का पर्यायवाची शब्द नीचे के ऑप्शन में से ढूंढना है। तो गरल नहीं बच्चों, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अमर नहीं, गहन भी नहीं है। अमृत, पीयूष और अमीय का पर्यायवाची है सुधा। तो हमारा उत्तर होता है सुधा। वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो ये तो आपको पता होगा। लक्ष्मी जी वीणा नहीं बजाती, दुर्गा जी भी नहीं बजाती, पार्वती जी भी नहीं बजाती, सरस्वती आपने कई जगह चित्र देखा होगा और आपके विद्यालय में भी प्रतिमा होगी। सरस्वती जी वीणा बजाने वाली देवी हैं। तो हमारा उत्तर है सरस्वती। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? जो वर्दे पाठ है इसमें कवि किसे जगमग करना चाहता है? स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को? तो इसका सही उत्तर है बच्चों संसार को। कवि किसको जगमग करने की कह रहा है? संसार को। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? काट बंध उर के, काट अंध उर के बंधन स्तर। तो उर यानी होता है हृदय। कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? हृदय के, पक्षियों के, बादल के या वीणा के? तो यहां पर सही उत्तर है साथियों हृदय। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान। आइए देखते हैं रिक्त स्थान के बारे में भी। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, वर्दे कविता के रचयिता हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्दे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां पर ऑप्शन में निराला शब्द दिया गया है। तो यहां पर क्या आएगा? वर्दे कविता के रचयिता निराला जी हैं। कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। कवि कौन सा मंत्र भरना चाहता है भारत में? अमृत। कौन सा? कवि
भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। देखिए यहां पर ऑप्शन में कहीं भी मुक्त नहीं दिया है, कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसका सही उत्तर है मुक्त। हिंदी कविता को मुक्त छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देन है। प्रश्न क्रमांक 9, रिक्त स्थान है, का विलोम शब्द अंधकार है, यानी कि किस शब्द का विलोम अंधकार होगा? तो प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार है, तो यहां पर प्रकाश दिया है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्रकाश है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, यहां ऑप्शन में 4 दिया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब बारी आती है अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो यहां पर मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर बताने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूं कि मैंने कोशिश की है कि जो सामान्य स्तर के, जो मानसिक स्तर के छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनको थोड़े से बड़े प्रश्न भी याद करा सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों के साथ थोड़ी सी समस्या है तो वहां पर हम 1 या 2 शब्दों में भी इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मैंने दोनों ही प्रकार के उत्तर देने का प्रयास किया है। आप अपने बच्चों की या अपनी कक्षा में छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार या बच्चों को जैसा भी सुविधा लगे उस उत्तर को याद करें, आपको उत्तर के अंक पूरे प्राप्त होंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 11, जलद मंद्र रब से कवि का क्या आशय है? तो देखिए हम यहां यह भी समझ सकते हैं कि हमें अपने प्रश्न में से यहां क्या के पहले तक का प्रश्न उतारना है, केवल इस क्या को छोड़ देना है। कैसे? देखिए, जलद मंद्र रव से कवि का आशय, इतना हमें इस प्रश्न में से मिल गया है। ठीक है, अब हमें याद कितना करना है? देखिए, जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। कितना याद करना है? बादलों की गंभीर ध्वनि से है। ठीक है, तो क्या उत्तर हुआ? जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। यदि आप इतना याद नहीं कर सकते हैं तो आप बादलों की गंभीर ध्वनि से है इतना भी अगर लिखेंगे तो आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 12, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कर रहा है? तो कौन सा, ये शब्द आप हटा दें। देखिए उतारें, कविता में कवि कौन सा की जगह कर दें ज्ञान रूपी। केवल आपको ज्ञान रूपी शब्द जोड़ना है, बाकी सब कुछ आपको प्रश्न में से मिल रहा है। कैसे? कवि ज्ञान रूपी निर्झर बहने की बात कह रहा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट अगर करना है तो आप ज्ञान रूपी निर्झर की इतना भी लिख सकते हैं। वैसे मैं सरल से सरल बता रही हूं कि आप प्रश्न में से ये देखें कि आप कितने शब्द प्रश्न में से ले सकते हैं, वहां आपको सरलता होगी। कविता में कवि ज्ञान रूपी, कौन सा की जगह ज्ञान रूपी शब्द लगा दें, ज्ञान रूपी निर्झर बहाने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वरदे कविता की मुख्य भावना क्या है? ये जो पाठ लिखा गया है इसमें कवि की मुख्य भावना क्या है? तो देखिए, अज्ञान रूपी अंधकार से संसार को मुक्त कराने की भावना। मुख्य भावना क्या है कवि की? अज्ञानता रूपी अंधकार से संसार को मुक्त कराने की भावना। इसको अति लघुत्तरी में हम लिख सकते हैं अज्ञानता से मुक्ति। यदि आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको अंक प्राप्त होंगे। यहां पर मैं दोनों प्रकार के उत्तर बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए बता रही हूं। जैसी आपको सुविधा लगे आप वो उत्तर अपना सकते हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार से संसार को मुक्त कराने की भावना इस कविता की मुख्य भावना है, अथवा अज्ञानता से मुक्ति कविता की मुख्य भावना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14, इन शब्दों को वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी यानी कि इन शब्दों की में गलत मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, मातृभूमि। देखिए, मातृभूमि में ये त्र का प्रयोग नहीं होता है, ता में नीचे रि का प्रयोग होता है, मातृभूमि, तो ये सही शब्द है। निर्झर, निर्झर में नी पर रा की मात्रा नहीं लगेगी,
निर्झर, जो ऊपर वाला ये र है, इसका प्रयोग नी के बाद वाले वर्ण पर आएगा, यानी कि ये सही है, निर्झर। इसी प्रकार से प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश होता है, तो इसमें इस रा का प्रयोग होगा। अमृत में ये वाला रा नहीं, अमृत, ये री वाला रा का प्रयोग होगा। अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये प्रश्न 3 से 4 नंबर के प्रश्न होते हैं और इनको हमें 3-4 लाइनों में इनका उत्तर लिखना होता है। तो देखिए यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं इनका क्या अर्थ है। आइए देखते हैं। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। देखिए, नव यानी नवीन, नभ यानी आकाश, नव यानी नवीन, विहग यानी पक्षी, वृंद का अर्थ होता है समूह। नव नवीन, पर यानी पंख, नवीन स्वर। ये मैंने आपको यहां शब्दार्थ बताए हैं, इसका डिटेल जानते हैं। कवि मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे मां सरस्वती, इस नए समाज रूपी आकाश में, इस नए समाज रूपी आकाश में इन पक्षी रूपी कवियों को, नव विहग वृंद यानी पक्षी रूपी कवियों को नवीन कल्पना के पंख प्रदान करें, नवीन स्वर दें, जिससे ये नवीन गीतों की रचना कर सकें। ये इन 2 पंक्तियों का अर्थ है। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। ये एक पंक्ति दी हुई है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो यहां पर मैं बताऊं कि ये जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द हैं, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमा अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आप मेरी वीडियो अवश्य देखें। मैं उसमें आपको अलंकार के इन रूपों के बारे में, प्रकारों के बारे में अवश्य बताऊंगी। यहाँ पर हम प्रश्न को हल करते हैं। उपमेय, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा की जाए। तो यहाँ पर नवजात शिशु के चरण उपमेय है। उपमान, उपमान अर्थात जिससे उपमा की जाए। तो यहाँ नवजात शिशु के चरण की उपमा, तुलना कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर उपमान है कमल। साधारण धर्म किस आधार पर की जा रही है, सुंदरता के आधार पर। तो साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है के समान। अगला हमारा प्रश्न है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन, आसमान। अंबर भी होता है, आपको जो भी सरल लगे। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। नभ में बादल छा रहे हैं, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। आप कोई भी वाक्य अपनी सुविधा से बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई, कवि अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इसका आशय ये हुआ कि कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है। कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 4 से 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। ये बड़े उत्तर होते हैं। मैंने थोड़े से छोटे उत्तर देने का प्रयास किया है, जिससे आप आसानी से उन्हें याद कर सकें और समझ सकें। प्रश्न क्रमांक 19, आप मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। ये स्वेच्छा से उत्तर देने के प्रश्न होते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको सहायता करती हूँ। मैं अपने राष्ट्र के लिए मां सरस्वती से क्या मांगूंगी। सबसे पहले मैं सभी मनुष्यों को अज्ञानता से मुक्ति मिले, ये वरदान मांगूंगी। दूसरा, सभी मनुष्य ज्ञानवान बने। तीसरा, भारत में नवीन विचार व नवीन भावना का उदय हो। सभी मनुष्यों में मधुरता और सद्भावना का विकास हो।
आप इसके अलावा अपने मन से कोई भी उत्तर और लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन करना चाहेंगे और क्यों? आप अपने विद्यालय में ऐसा क्या चाहते हैं कि उसमें बदलाव होना आवश्यक है? तो ये भी आपकी मर्जी पर आधारित है। परिवर्तन, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूं, परिवर्तन संसार का नियम है और नवीन प्रणाली से परिचय होने के लिए यह आवश्यक भी है। अतः मैं अपने विद्यालय में नवाचारी शिक्षा, अत्याधुनिक साधनों जैसे ICT लैब द्वारा शिक्षा, साथ ही योग व खेल सामग्री प्रयोग में सुधार करना चाहती हूँ। इसके अलावा आप स्वच्छता से संबंधित कोई सुधार चाहते हैं, आप उसमें सुविधाओं से संबंधित कोई भी सुधार चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके विद्यालय में कमी है, वो आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 8 के पहले पाठ के प्रश्नों के हल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही सरलता से समझ में आए होंगे और आपको याद करने में भी सुगमता होगी। अगली वीडियो में मैं आपको भाषा भारती की मुख्य उत्तर पुस्तिका के पाठ के बारे में भी बताऊंगी और उनके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।